पुलवामा हमले के बाद से पूरा देश शोक में डूबा है। हिंदुस्तानियों का पाकिस्तानियों के खिलाफ आक्रोश थमने का नाम नहीं ले रहा। इस हमले के बाद सवाल ये उठे थे कि आतंकी कश्मीर में दाखिल कैसे हुए और उनके पास इतनी बड़ी तादाद में बारूद कहां से आई। वैसे कश्मीर के हालात किसी से छिपे नहीं हैं। सेना के जवानों के साथ होने वाला बुरा बर्ताव, पाकिस्तान के समर्थन में होने वाली नारेबाजी और भारत विरोधी गतिविधियों की वजह से कश्मीर का एक इलाका कुख्यात है और इसके लिए वहां के चरमपंथियों को जिम्मेदार माना जाता है, जिन पर मोदी सरकार ने लगाम कसनी शुरू कर दी है। हाल ही में केंद्र ने कश्मीर में 10,000 सैनिकों की तैनाती के साथ 150 से ज़्यादा अलगाववादी नेताओं और पत्थरबाजों को गिरफ्तार किया है। दरअसल इस कार्रवाई के बाद घाटी में सन्नाटा पसरा और राजनीतिक नेताओं के साथ ही अलगाववादियों में दहशत का माहौल है। कहा यह जा रहा है कि मोदी सरकार आर्टिकल 35A पर कोई बड़ा फैसला लेने जा रही है और इसी के मद्देनज़र ये सारी कार्रवाई की जा रही है। दरअसल कल यानी कि सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 35A पर सुनवाई होनी है और अगर फैसला सरकार के पक्ष में नहीं रहा तो इसे खत्म करने के लिए मोदी सरकार अध्यादेश लाने की तैयारी में है, जिसकी वजह से घाटी में खौफ का माहौल है। लेकिन यह आर्टिकल 35A है क्या, जिसे लेकर अलगाववादी इतने डर गए हैं? दरअसल आर्टिकल 35A जम्मू कश्मीर की विधानसभा को स्थायी नागरिक की परिभाषा तय करने का अधिकार देता है। इसे राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने 14 मई 1954 को लागू किया था। इस आदेश को राष्ट्रपति की ओर से पारित किए जाने के बाद भारत के संविधान में जोड़ दिया था। आर्टिकल 35A धारा 370 का हिस्सा है। इस धारा के तहत जम्मू कश्मीर के अलावा भारत के किसी भी राज्य का नागरिक जम्मू कश्मीर में कोई संपत्ति नहीं खरीद सकता। इसके साथ ही वहां का नागरिक भी नहीं बन सकता। साथ ही स्थानीय नौकरियों में ही कश्मीर के अलावा किसी बाहरी को मौका नहीं मिल सकता। जिस धारा 370 के अधीन इसे जोड़ा गया वो है क्या, ये भी समझ लीजिए। धारा 370 के तहत जम्मू कश्मीर के नागरिकों के पास दोहरी नागरिकता होती है और धारा 370 कश्मीर को अपना अलग झंडा रखने की आज़ादी भी देता है। जम्मू कश्मीर के अंदर भारत के राष्ट्रध्वज या राष्ट्रीय प्रतीकों का अपमान भी अपराध नहीं है। यही नहीं, जम्मू कश्मीर की कोई महिला यदि भारत के किसी अन्य राज्य के व्यक्ति से शादी कर ले तो उस महिला की नागरिकता भी खत्म हो जाती है। लेकिन अगर वो पाकिस्तान के किसी नागरिक से शादी कर ले तो उस पाकिस्तानी को जम्मू कश्मीर की नागरिकता मिल जाती है। अब बात करते हैं आर्टिकल 35A की, जिसे खत्म करने की बात की जा रही है। इसे खत्म करने की मांग इसलिए उठ रही है क्योंकि इस आर्टिकल को संसद के जरिए लागू नहीं किया गया है, इसलिए ये कानूनी तौर पर वैधानिक नहीं है। इसलिए मोदी सरकार इसे हटाकर धारा 370 को खत्म करने की ओर पहला कदम बढ़ा रही है। वीके न्यूज़ की रिपोर्ट।